तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैन जुआन के ऊपर वो जो डीमन होता है वो बहुत सारे अटैक को कर देता है, जो देखकर चैन जुआन अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है उसकी आंखें खुल जाती है और अब हमें पता लगता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो चैन जुआन बस एक सपना देख रहा था। और अब चैन जुआन को उठता हुआ देखकर जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि फाइनली एंसेस्टर आप उठ गए, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि जो चिकन है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जिसके बाद अब हमें चैन जुआन के बारे में बताया जाता है कि जो चैन जुआन है वो डाओ एम्पायर एलम के 5th लेवल पर पहुंच चुका है। और अब जो चैन जुआन होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि पता नहीं ये किस तरह का सपना है जो कि मुझे बार बार आ रहा है। बार बार मुझे ये सपना आता है और जब भी मैं ब्रेक थ्रू कर कर नेक्स्ट एलम पर जाता हूँ तो ये मेरा जो एनिमी है ये मेरे सामने आ जाता है और ये मुझे आकर मार देता है, जिस सपने के कारण मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सपने का मतलब क्या है। लेकिन आखिर वो पर्सन है कौन जो मेरे सपने में आ रहा है, और जो ये सपना होता है ये इतना ज़्यादा रियल क्यों होता है, जिसमें कि बिल्कुल मुझे महसूस होता है कि जैसे कि मैं उस एनिमी के हाथों से बस मरने ही वाला हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फील हो रहा है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये मेरा फ्यूचर है, और जैसे ही मैं ब्रेक थ्रू करूँगा मुझे इस एनिमी से सामना करना ही पड़ेगा। और चैन जुआन ये सोच ही रहा होता है तभी जो लुओ किंग होती है वो चैन जुआन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि एनसिस्टर आप क्या सोच रहे हो, अगर आप ऐसे ही सोचते रहे तो जो खाना है वो ख़त्म हो जाएगा। जो सुनते ही अब जो चैन जुआन होता है वो उन दोनों के पास में आ जाता है और वो उन दोनों के पास में आते हुए उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या जो हमें सपने आते हैं वो हकीकत होते हैं। और अब चैन जुआन की इस बात को सुनकर जो लुओ किंग और जो चैन डाओ होते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन तभी जो लुओ किंग होती है वो आगे आकर खुश होते हुए चैन जुआन से बोलती है, एंसेस्टर मैं नाइटमेयर के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको नाइटमेयर के बारे में बता सकती हूँ। क्योंकि जब मैं रात को सोती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भूखे रहने का सपना आता है, और जब मैं सुबह उठकर देखती हूँ तो जो मेरे प्राइवेट पार्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिससे कि मैंने एक चीज़ को सीख लिया है कि अगर हमें सपने में भूख लगती है तो हमारे प्राइवेट पार्ट बड़े हो जाते हैं। और लुओ किंग की इस बात को सुनकर जो चैन डाओ होता है वो लुओ किंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर लुओ किंग मुझे नहीं लगता कि एनसिस्टर को तुम्हारा ये जवाब पसंद आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। जिसके बाद अब जो चैन डाओ होता है वो चैन जुआन के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि एनसिस्टर मैं नाइट बेयर के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, क्योंकि जब हमारी चैन फैमिली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नाइट मेयर आया करते थे, जिनसे कि मैं डर कर उठ जाया करता था। और जो मेरे नाइटमेयर हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करते थे। तो इससे मैं एक चीज़ को समझ चुका हूँ कि अगर कोई हमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है तो वो हमारे नाइटमेयर में आता है। तो इसीलिए एंसेस्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो भी सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि एनिमी तो मेरे बहुत ज़्यादा है। और इतना सोचते ही अब जो चैन जुआन होता है वो अपने दुश्मनों की गिनती करना शुरू कर देता है। जो देखा जो चैन डाओ होता है वो देखते हुए बोलता है कि पता नहीं एंसेस्टर के कितने ज़्यादा दुश्मन हो गए जो कि उन्हें अपने दुश्मनों को दोनों हाथों से गिनना पड़ रहा है। और चैन डाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है उसके तो पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं मैं अपने दुश्मनों की गिनती तो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी गिनती तो 10,000 से भी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन डाओ जो पानी पी रहा होता है वो भी उसके मुंह से बाहर आ जाता है। जिसके बाद अब जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, मैं पिछले लाखों सालों से जिंदा हूँ और इस टाइम पर मैंने पता नहीं कितने ज़्यादा दुश्मनों को बना दिया था, वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वे सभी मुझे ढूंढ कर मार देंगे। और चैन जुआन के इतने दुश्मनों का नाम सुनकर तो जो चैन डाओ होता है वो ज़मीन पर ही गिर कर बेहोश हो जाता है और वो बेहोश होते हुए बोलता है कि एंसिस्टर आपके कितने ज़्यादा दुश्मन है। और चैन डाओ की ऐसी हालत को देखकर जो वैंग भाई होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि इस चैन डाओ को क्या हो गया। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो वैंग भाई से बोलती है कि लगता है कि इसने चिकन कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। जो सुनकर जो वैंग भाई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अभी होश में लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर जो वैंग भाई होता है वो अपने कपड़ों को निकाल कर उसके ऊपर कूदने लगता है। और वहीं जो चैन जुआन होता है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं मुझे जल्दी से अपने टास्कों को कंप्लीट करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द पावरफुल बन सकूँ। और चैन जुआन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो वैंग भाई होता है वो जो चैन डाओ होता है उसके पेट में कोनी मारकर उसे होश में ला रहा होता है। जो देखकर जो लुओ किंग होती है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि सीनियर वैंग भाई सच में आप तो काफ़ी स्किलफुल हो।
लेकिन जो चैन जुआन होता है वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम जल्दी से मेरे तीसरे मिशन को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो भी बाहर आ जाता है और वो चैन जुआन से बोलता है कि होस्ट तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा थर्ड मिशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो अगला मिशन होने वाला है वो 1 लाख साल पहले तुम्हारे साथ में जो एक्सीडेंट हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। और सिस्टम के इतना बोलते ही अब जो राइटर होता है वो हमें बताने लगता है कि ये सब चीज़ें 1 लाख साल पहले से स्टार्ट हुई थी, जब जो डीमन रेस थी उसने 1 लाख साल पहले इस वर्ल्ड के अंदर कदम रखा था। और 1 लाख साल पहले जैसे ही डीमन रेस यहाँ पर आई तो उसने इस वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने के लिए यहाँ पर जो ह्यूमन मौजूद थे उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया ताकि वो उन सभी ह्यूमनों को ख़त्म कर इस वर्ल्ड के ऊपर अपने राज को जमा सके। लेकिन जो ह्यूमन थे वो उन डीमनों के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और वो उनका सामना नहीं कर सकते थे, जिस कारण जो ह्यूमन थे वे मरने स्टार्ट हो गए। लेकिन तभी एक बहुत ही पावरफुल पर्सन सामने आया जिसके अंदर की हेवन और अर्थ की पावर थी और उस पावरफुल पर्सन ने अर्थ के सभी इंसानों को बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्पेल को किया, जिसका उसे अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा ताकि वो यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान थे उन सभी को बचा सके, जिसे कि लोगों ने बाद में वॉर गॉड का भी नाम दिया क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने वहाँ पर मौजूद सभी डीमनों को ख़त्म कर दिया। और इन द एंड सभी डीमन वहाँ पर मारे गए और एक बार दोबारा से वहाँ पर शांति छा गई। लेकिन वे जो डीमन जिस जगह पर मारे गए थे उस जगह को डीमन एबिश कहा गया, जिस जगह से जो दोबारा से पावरफुल मॉन्स्टर थे वे पैदा होना शुरू हो गए और उन्होंने दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर क्योस मचाना शुरू कर दिया। लेकिन जो वे डीमन स्पिरिट थे वे इतने पावरफुल नहीं थे जितनी की डीमन रेस हुआ करती थी, तो इसीलिए उन्हें डेवलप होने में हज़ारों सालों का टाइम लग गया। और अभी तले 90 टाइम तक पावर को गैदर करने के बाद वे जो डीमन स्पिरिट है उसने डीमन एबिस के ऊपर जो स्पेल लगा हुआ था उसे हटा दिया और अब वे दोबारा से वहाँ से आज़ाद हो चुके हैं। इसीलिए जो ह्यूमन रेस के पावरफुल लोग हैं वो वहाँ पर उन डीमनों से फाइट कर रहे हैं ताकि वे नॉर्मल लोगों को बचा सके। जिसके बाद अब हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनमें से जो ग्रैंड माँ होती है वो बोलती है कि मैं अब क्यूआई रियलम पर पहुँच चुकी हूँ और लगता है कि मैं मॉन्स्टरों से फाइट कर पाऊँगी। तभी जो वुमेन होती है वो भी बोलती है कि हाँ मैं कॉन्सेंट्रेट रियलम पर पहुंच चुकी हूँ, तो लगता है कि मैं भी मॉन्स्टरों से फाइट कर पाऊंगी। तभी जो बच्चा होता है वो भी बोलता है कि मैं बॉन टेम्परिंग रियलम पर पहुंच चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी फाइट कर पाऊंगा। तभी जो डॉग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं बॉन टेम्परिंग रियलम की पीक पर पहुंच चुका हूँ, तो कम से कम मुझे तो फाइट करने का मौका दो। और उन लोगों के इतना बोलते हुए हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफ़ी उदास होता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ जिसके पास में की कोई भी कल्टिवेशन नहीं है। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वो यान है जिसके पास में की कोई भी कल्टीवेशन लेवल नहीं है। जिसके बाद अब जो वो यान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और अब वो यान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो एक टीचर होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं हमेशा हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही इसे देखता हूँ मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तभी जो उस टीचर का एक डिसाइपल होता है वो अपनी बुक को फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ पर जितने भी ह्यूमन है वो डीमनों से फाइट कर रहे हैं ताकि वे ह्यूमनों को बचा सके, लेकिन इसे देखो ये किसी भी काम का नहीं है, बस ये इधर उधर घूमता रहता है और परेशानियाँ खड़ी करता रहता है। और अब वो यान को वहाँ पर देखकर वो जो ग्रैंड माँ होती है वो यान से बोलती है कि वो यान जो डीमन स्पिरिट है उन लोगों ने ह्यूमन रेस के ऊपर हमला कर दिया है। जो सुनकर वो जो वोमेन होती है वो भी वो यान से बोलते हैं कि वो यान यहाँ पर यहाँ तक कि ये जो डॉग है ये भी प्रैक्टिस कर रहा है ताकि उन डीमन स्पिरिट से लड़ सके, लेकिन तुम्हें देखो आखिर तुम बैटल से ऐसे भागते क्यों हो। तभी वो जो बच्चा होता है वो भी वो यान से बोलता है कि अगर तुम्हें बैटलफील्ड से डर लगता है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में जा सकते हो क्योंकि मैं अब पावरफुल बन चुका हूँ। तभी वो जो कुत्ता होता है वो भी वो यान से बोलता है कि हाँ अब तो मैं भी पावरफुल बन गया। जो सुनकर अब जो वुयान होता है वो उदास होते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि बैटलफील्ड के अंदर जो लोग भी गए हुए हैं वे वहाँ पर इसीलिए फाइट कर रहे हैं ताकि वे सभी ह्यूमनों को बचा सके। वे लोग अपनी जान पर खेलकर भी ह्यूमनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं वॉर के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ? मैं खुद भी उस वॉर के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम इस चीज़ को देख सकते हो ये मिलिट्री के द्वारा पास किया गया एक ऑर्डर है जिसके अंदर की लिखा हुआ है कि जो पर्सन भी डिसेबल है वो वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और अब उस डिसेबल सर्टिफिकेशन को देखकर वे सभी लोग भी काफ़ी शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या डिसेबल सर्टिफिकेशन, इसका मतलब तुम एक डिसेबल पर्सन हो, प्लीज़ हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर देना क्योंकि हम नहीं जानते थे कि तुम डिसेबल पर्सन हो। जो सुनकर जो वो यान होता है वो उदास होते हुए उन लोगों से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, लेकिन मैं ये किसी को इसीलिए नहीं बताता क्योंकि इस चीज़ से मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पेन होता है।
जो सुनकर अब जो वो वोमेन होती है वो वुयान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि तुम तो मुझे देखने में ठीक ठाक लग रहे हो, उसी के साथ तुम्हारे हाथ पैर भी ठीक ठाक है, तो फिर तुम डिसेबल कहाँ से हो। जो सुनकर जो वुयान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से डिसेबल हूँ, क्योंकि ये खुद मेरी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्कार बना हुआ है। और इतना बोलकर अब जो वुयान होता है वो अपने मुंह को खोलने लगता है, जो देखकर वो वोमेन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वुयान से बोलती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो वुयान होता है वो सीरियस सा फेस बनाकर उससे बोलता है कि क्या तुमने नहीं देखा, मैं तुम्हें अपना डिसेबल होया हुआ आंख दिखा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो वुयान होता है वो रोते हुए अपनी मुंह को खोलकर उसको दिखाता है कि ये देखो, मैं बिना टॉन्सिलिस के पैदा हुआ हूँ, और टॉन्सिलिस जो होता है वो ह्यूमन ऑर्गन्स का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है, और बिना इसके तुम ही बताओ मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो वुयान होता है वो वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि मैं खुद भी बैटल फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ और बैटल को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में टॉन्सिलिस ही नहीं है, तो तुम ही बताओ मैं अब क्या करूँ। और इतना बोलकर वो अब अपनी आंखों को खोलकर जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो पाता है कि सामने जितने भी लोग खड़े हुए हैं वे सभी लोग बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ ही देख रहे हैं, और अब वे सभी लोग जो वुयान होता है उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं, और वे उसे मारते हुए उसे बोलते हैं तुम कितने बड़े डरपोक हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम बस केवल टॉन्सिलिस का बहाना बनाकर वॉर से भाग रहे हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने इस तरह से एक्टिंग करने की, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें यहाँ पर पीट पीट कर ही मार देंगे। जो देखकर अब जो वुयान होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम एक डिसेबल पर्सन को इस तरह से कैसे मार सकते हो, प्लीज़ यहाँ पर कोई आओ और आकर मेरी मदद करो, ये लोग सभी मिलकर एक डिसेबल पर्सन को यहाँ पर मार रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हो। और उस लड़की को वहाँ पर देखकर वो जो ग्रैंड माँ होती है वो उससे बोलती है कि कैप्टन माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन वो जो लड़की होती है वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, और वो वुयान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर वुयान उससे बोलता है कि कैप्टन हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम माओ मैंग है, जो कि जो ह्यूमन कल्टीवेटर है उनकी लीडर है। और अब जो कैप्टन माओ होती है वो वुयान से बोलती है कि वुयान तुम भी जानते हो कि जो ह्यूमन रेस है वो इस टाइम पे खतरे में है, तो फिर तुम बैटल को ज्वाइन क्यों नहीं करते, इस तरह से तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो सुनकर जो वुयान होता है वो थोड़ा घबराने लगता है, जो देखकर जो कैप्टन माओ होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अगर तुम कल्टीवेशन करोगे तो तुम और भी पावरफुल बन पाओगे, जिसके बाद तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, तो ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। और हो सकता है कि अगर तुम अच्छे से कल्टीवेशन करो और डीमनों को मारो तो तुम नेक्स्ट वारो गॉड भी बन सकते हो, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। और अब इतना बोलकर जो कैप्टन माओ होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बना लेती है, और वो क्यूट सा फेस बनाते हुए वो यान से बोलती है कि वो यान तो बताओ क्या तुम मेरे साथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। और कैप्टन माओ की इस बात को सुनकर जो वो यान होता है वो रोने लगता है, और वो रोते हुए कैप्टन माओ से बोलता है कि कैप्टन माओ क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ, अभी तक मैंने शादी भी नहीं की है, यहाँ तक कि आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, तो इसीलिए मैं सिंगल लाइफ में ही नहीं मरना चाहता, पहले मैं शादी करूँगा उसके बाद ही मैं वॉर बैटल में जाऊँगा, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी वुयान का पीछा करना शुरू कर देते हैं, और वे उसके पीछे भागते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैप्टन माओ के साथ में इस तरह से बात करने की, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी वो जो कुत्ता होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि पकड़ो इसे, आज मैं इसके सर को काट कर उसके ऊपर लैटरिंग करूँगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एक हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें किसी की आवाज़ आती है, जो कि बोल रहा होता है कि जो मेरे एंसेस्टर थे उन्होंने इस पूरी ह्यूमन रेस को ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन टाइम के साथ साथ जो हमारी फैमिली है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और अब अपनी फैमिली के अंदर मैं अकेला ही बचा हूँ, और अगर मैं भी मर गया तो जो हमारी फैमिली है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगी, और अगर ये फैमिली ही ख़त्म हो गई तो उसके बाद आपको कोई भी याद करने वाला नहीं बचेगा, तो एंसेस्टर प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं नहीं जानता हूँ कि जो मेरी बातें हैं वो आप तक पहुँच पा रही है या नहीं, लेकिन बस अब आपको याद करने के लिए मैं ही अकेला इस दुनिया के अंदर बचा हूँ, तो अगर आप अब मेरी भी पुकार को नहीं सुनोगे तो बहुत ही जल्द मैं भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाऊँगा। और वुयान के इतना बोलते के साथ ही अब जो वहाँ पर एंसेस्टर की प्लेट लगी होती है उसके अंदर से ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जहाँ पर कि अब हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जिसके अंदर की थर्ड ट्रायल आ चुका होता है। और अब जो सिस्टम होता है वो वुयान को बताता है कि जो डीमन है वो दोबारा से वापस आ चुके हैं, तो इसीलिए तुम्हें यंगर जनरेशन की मदद करनी होगी ताकि वो इन डीमनों को ख़त्म कर सके, लेकिन इसमें शर्त ये है कि तुम यंगर जनरेशन की डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते, यंगर जनरेशन को इसे खुद से ही कंप्लीट करना होगा।
और जैसे ही होस्ट इस मिशन को कंप्लीट कर देगा तो होस्ट को कल्टीवेशन रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर वो इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं जा पाएगा। और सिस्टम की इतना बोलती है अब जो चैन जुआन होता है वो वुयान के सामने आ जाता है, और वो वुयान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि बच्चे तुम्हारे इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई, क्योंकि जो तुम्हारा एंसेस्टर है वो अब आ चुका है। जो देखते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो चैन जुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो वुयान को बताता है कि मैं वही हूँ जिसके आगे की अभी तुम प्रे कर रहे थे, या तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। और इतना बोलते ही साथ ही जो चैन जुआन होता है वो चुटकी बजाकर वहाँ पर काफ़ी बैटल बॉडी को लेकर आ जाता है। जिसके बाद अब जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी बैटल बॉडी लेकर आया हूँ, और जैसे ही मैं इसे ये दूंगा मुझे पक्का है कि नहीं कि ये बच्चा अपने घुटनों पर बैठकर यहाँ पर रोते हुए मेरा शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि जो ही सिस्टम मुझे अभी के मिशन दे रहा है इन्हें मैं खेल खेल कर बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द इन सभी मैटरों को ख़त्म कर कर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जाना चाहता हूँ। और चैन जुआन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वुयान होता है वो चैन जुआन और जो उसके ट्रेजर होते हैं उन सभी को उठाकर रूम के बाहर फेंक देता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मदर फकर की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की बेकार एक्टिंग करने की। मेरे जो एंसेस्टर थे वो लाखों साल पहले ही मर चुके हैं, तो इसीलिए मेरे सामने इस तरह की बेफालतू की एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे रूम के अंदर रहना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखने वाला, इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो यहाँ से बोलता है कि बच्चे तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बैटल बॉडी लेकर आया हूँ ताकि तुम पावरफुल बन सको। जो सुनते के साथ ही जो वो यान होता है वो चैन जुआन से बोलता है कि मेरे साथ में तुम्हें इस तरह की ट्रिक खेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को कोई भी फ्री में गिफ्ट नहीं देता। मैं जानता हूँ कि इसके बदले में तुम मुझसे मेरी ये जगह छीनने की कोशिश करोगे। और उसकी इस तरह की बातों को सुनकर जो चैन जुआन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस बच्चे के दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और चैन जुआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो वुयान होता है वो चैन जुआन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये बैटल बॉडी मुझे देकर मुझे बैटल फील्ड के अंदर भेजना चाहते हो ताकि मैं वहाँ पर जाने के बाद मर जाऊँ, जिसके बाद तुम मेरे घर को कब्जा लोगे। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम और उसी के साथ स्मार्ट भी हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारी इस तरह की ट्रिकों के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर घर को कब्जाने के लिए नहीं आया बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन जो चैन डाओ होता है वो चैन जुआन की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, और वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो वुयान होता है वो एकदम से गेट को बंद कर देता है, जिस कारण जो चैन जुआन का सर होता है वो सीधे उस गेट से टकराता है, जिस कारण अब जो चैन जुआन होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, इसीलिए मैं अब इसके साथ में यहाँ पर फाइट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली ही इसे ये बैटल बॉडी दे दूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो यान का जो घर का गेट होता है उसे तोड़ देता है, और हम देखते हैं कि उसकी जो बैटल बॉडी होती है वो सीधे जाकर वो यान की बॉडी से मर्ज होना शुरू हो जाती है। और अब जो चैन जुआन होता है वो इस चीज़ को देखते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी जो ये बैटल सूट है इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़े लगा दिए हैं ताकि तुम्हें यहाँ पर ठंड ना लगे, क्योंकि मैं एक काफ़ी अच्छा एंसेस्टर हूँ। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने इस विराट को जो गॉड ऑफ वार बैटल बॉडी है वो दे दी है। अब अगर ये फाइट भी नहीं करना चाहेगा तो उसके बाद भी जो गॉड ऑफ वार बॉडी है वो खुद ही इसको बैटल के अंदर ले जाएगी, तो मुझे इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने कि एक कुदाल को अपने मुंह के अंदर पकड़ा होता है, और वो बच्चों से बोलता है कि बच्चों अब मुझे ध्यान से देखना, आज जो तुम्हारे ग्रैंडपा है वो तुम्हें यहाँ पर फार्मिंग के कई स्टाइल दिखाने वाले हैं। इतना बोलकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो हवा में जंप कर 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 उस कुदाल से अलग अलग जगह पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत खुश होते हुए बोलते हैं कि ग्रैंडपा तो सच में अमेजिंग है। जिसके बाद अब हम इस ओल्ड मैन को देख पाते हैं जिसके कि दोनों हाथ और एक पैर भी कटा होता है, और वो जो ओल्ड मैन होता है वो उन दोनों छोटे छोटे बच्चों से बोलता है कि जब तुम्हारे ग्रैंडपा जवान थे तो उस टाइम पर वे बहुत पावरफुल हुआ करते थे, और वे जो डीमन स्पिरिट है उन्हें भी आसानी से हरा दिया करते थे।
वो तो उस वॉर के कारण मैं डिसेबल हो गया, नहीं तो मैं कभी भी यहाँ पर फार्मिंग करने के लिए नहीं आता। मैं अभी भी उन टीमनों को मार रहा होता। जो सुनकर उसके दोनों ग्रैंडसन खुश होते हुए बोलते हैं कि ग्रैंडपा सच में आप अमेजिंग हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है। और जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जो चैन जुआन है उसने इसे बैटल बॉडी दे दी है, जिसका इसकी पावर जो है वो एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है। और अब वुयान को वहाँ पर देखकर जो वे छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि देखो ग्रैंडपा, यहाँ पर एक और आ गया। जो सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में उनसे बोलते हैं कि इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक कचरा है जो कि दोनों हाथ दोनों पैर होने के बाद भी बस यहाँ पर खेती करने के लिए आ रहा है। और उस ग्रैंडपा की ऐसी बातों को सुनकर जो वुयान होता है वो अपने मन में सोचता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे जैसे खूबसूरत इंसान को ये इस तरह से ट्रीट क्यों करते हैं। आखिर बैटल के अंदर जाना क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सच में जो रात मैंने सपना देखा है वो सपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रात मेरे सपने में एक पर्सन आया जिसने कि मुझे आकर जो वॉर गॉड बैटल बॉडी है वो दे दी थी, जो कि सपना मुझे काफ़ी पसंद आया और मुझे लगा था कि मैं बैटल फील्ड के अंदर जा पाऊँगा। लेकिन छोड़ो, वो तो बस एक सपना था, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस अब अपनी फैमिली का जो सपना था वो पूरा करना चाहिए, जो कि था फार्मिंग करना। और इतना बोलकर जो वुयान होता है वो वहाँ पर पड़े हुए एक घास को उठाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि घास को भी वुयान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए वुयान से बोलता है कि बच्चे, कल तुमने अपने पूरे दिन को यहाँ पर लगाकर जो राइस के बीज थे वे बोए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ पर होने वाले हैं। तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वे दोनों छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी वुयान के ऊपर हंसते हुए बोलते हैं कि ये बस वेस्ट है। जो सुनकर जो वुयान होता है वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी कुदाल को तैयार करते हुए बोलता है कि छोड़ो, मुझे इन लोगों के ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दोबारा से यहाँ पर ज़मीन को खोदकर बीज को बोना होगा ताकि मैं अपने लिए राइस को उगा सकूँ। और इतना बोलकर अब जो वुयान होता है वो ज़मीन को खोदने के लिए तैयार ही होता है। लेकिन तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे, बेफालतू की मेहनत करना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ग्रैंडसन के अंदर भी तुम्हारे से ज़्यादा पावर है। मुझे यकीन है कि तुम इससे इस ज़मीन के अंदर छोटा सा गड्ढा भी नहीं कर पाओगे। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही जैसे ही जो वुयान होता है वो ज़मीन के ऊपर अपनी कुदाल को मारता है, हम देखते हैं कि वहाँ से एक बहुत ही बड़ा अटैक निकल कर जाता है। जो देखते के साथ ही वो जो ओल्ड मैन और उसके ग्रैंडसन होते हैं उनकी आंखें भी बाहर आ जाती है। जो देखते के साथ ही तो अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जो फील्ड था वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, आखिर ये तुमने क्या किया। जो सुनकर उसका ग्रैंडसन भी रोते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा, इस स्ट्रेस ने हमारे पूरे खेत को तबाह कर दिया। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम वुयान को देखते हैं जिसे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, आखिर ये क्या है, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल कब से हो गया। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि मोमैंग से बोलता है कि मोमैंग, और बताओ तुम्हारी जो रिक्रूटिंग है वो कैसी चल रही है। इस रॉक के ऊपर जो प्रिंट है जो कि तुम मुझे बता रही थी कि यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सन ने इसे छोड़ा है, ये किसी पर्सन के द्वारा नहीं छोड़ा गया बल्कि एक्चुअली ये एक डॉग ने छोड़ा है। जो सुनकर जो कैप्टन मो होती है वो उससे पूछती है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर वो बंदा मो से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस बारे में पूछने की, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पीट कर तुम्हारी जो मेमोरी है उसे अच्छे से क्लियर करूँ। जिसके बाद अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम मामो है, जो कि एक ह्यूमन कल्टिवेटरों का जर्नल है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। और अब मामो की बातों को सुनकर जो मो महंग होती है वो उससे बोलती है कि ब्रदर, मैं गलत थी, क्योंकि मैं इतनी जगह पर घूम चुकी हूँ लेकिन मैं गॉड ऑफ वॉर को नहीं ढूंढ पाई। और अब केवल एक ही पर्सन बचा हुआ है जो कि एक फार्मर है, और अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो पूरी तरह से ज़ीरो है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारे किसी भी काम का होने वाला है। और मोमैंग की इस बात को सुनकर जो मामो होता है वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि आखिर वो किस तरह का पर्सन है जिसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और तुम्हें लगता है कि वो गॉड ऑफ वॉर बन सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगर उससे थोड़े से टाइम में कल्टीवेशन कराओगी तो वो यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएगा। उस पर्सन के लिए सही यही रहेगा कि वो अपनी आराम से खेती बाड़ी करता रहे, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टरों से फाइट करने के लिए गया तो जो मॉन्स्टर है वो उसे एक ही अटैक में मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वुयान का अटैक होता है वो मैन मो की तरफ आने लगता है। जो देखकर जो मो महंग होती है वो उससे बोलती है कि ब्रदर केयरफुल हो जाओ, कोई पावरफुल सी चीज़ आपकी तरफ आ रही है। जो सुनकर जो मैन मो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर मैं केयरफुल क्यों हो जाऊँ, क्योंकि मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर हूँ, तो छोटी मोटी चीज़ यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगी।
लगता है कि तुम यहाँ पर अपने बड़े भाई के साथ में मज़े लेने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरे हाथों से दोबारा से पीटोगी तो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई के साथ में इस तरह से मजाक करने की। और मैन वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वुयान का अटैक होता है वो सीधे आकर उससे टकरा जाता है, जिस कारण अब जो मैन मो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और जो मोमोएंग होती है वो उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर आप ठीक तो हो ना। और इतना बोलते ही जैसे ही वो पीछे देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जो वुयान का अटैक होता है वो अभी भी नहीं रुका होता और वहाँ पर जो वो रोक होता है वो उसे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर जो मोमैंग होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये पावर तो बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गॉड ऑफ वॉर है वो यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे जल्द से जल्द जाकर उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ये गॉड ऑफ वॉर ही हुआ तो अब हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो यान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी ऐसी पावर को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि मेरे पास में तो केवल 0 कल्टीवेशन है, तो फिर मैंने इतने पावरफुल अटैक को कैसे किया। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रात मेरे साथ में हुआ था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो हकीकत था। और अब मेरे पास में सबसे पावरफुल बैटल बॉडी आ चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो पर्सन मेरी मदद क्यों करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मो मैंग और जो मैन मो होता है वही दोनों उसी की तरफ आने लगते हैं। और जो मैन मो होता है वो बोलता है कि ये अटैक इसी तरफ से आया था, तो जल्दी से इसी तरफ चलो, वो पर्सन पक्का इसी तरफ होगा। ये हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब जो गॉड ऑफ वॉर है वो वापस आ चुका है, और अगर वे इस बैटल के दौरान हमारा साथ देते हैं तो हम इस बैटल को अब जीत सकते हैं। जो सुनकर जो मो मैंग होती है वो बोलती है कि ये अटैक तो उसी तरफ से आया है जिस तरफ वो यान रहता है। और इसके इतना बोलते ही अब जो मैन मो होता है वो वुयान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि बच्चे यहाँ से अभी अभी एक अटैक निकल के सामने की तरफ गया था, तो क्या तुम जानते हो कि वो अटैक किसने किया था। और उन लोगों को देखकर जो वुयान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, आर्मी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि वो अटैक किसने किया था, तो इसीलिए मैं इन लोगों को पता लगने ही नहीं दूंगा कि वो अटैक मैंने किया था। और इतना सोचकर अब जो वुयान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो मैन मो होता है वो उसे मैं उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि कहीं तुम मुझसे यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अटैक तुमने ही किया था। जो सुनकर जो वुयान होता है वो उससे बोलता है कि मैं आखिर कैसा कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, मैं बचपन से ही एक ट्रैश ही पैदा हुआ था, तो मेरे पे तो यहाँ पर ज़मीन भी नहीं खोदी जाती, मैं तो बस यहाँ पर अपनी खेती करने के लिए आया था। जो सुनकर जो मैन मोह होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या सच में तुमने यहाँ पर नहीं देखा कि आखिर ये अटैक किसने किया था। जो सुनकर वो यान उसे साफ मना करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर खेत की खुदाई कर रहा था, इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर मेरे ऊपर यकीन हो गया कि इस अटैक को मैंने नहीं किया, अब मुझे आर्मी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं बचेगी। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही ओल्ड मैन और उसके दोनों ग्रैंडसन आने लगते हैं। और वो जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर तुमसे झूठ बोल रहा है, उस अटैक को इसी ने ही किया था। तभी उसका ग्रैंडसन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, जो बिग ब्रदर है वो बहुत पावरफुल है, उन्होंने एक ही अटैक को इतना पावरफुल बना दिया था। और उन लोगों की ऐसी बातों को सुनकर जो वो यान होता है वो घबराते हुए मैन मो से बोलता है कि माय लॉर्ड, इनकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ये बस वैसे ही उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं, आप खुद ही देखो, क्या आपको मेरे अंदर कोई भी पावर नजर आ रही है, मेरे पास तो कोई कल्टीवेशन भी नहीं है, तो फिर मैं ऐसी पावरफुल अटैक को कैसे कर सकता हूँ। और वो यान के इतना बोलते के साथ ही अब जो मैन मोह होता है वो उसे एक चपाट लगा देता है। और उसे चपाट लगाने के बाद अब अपनी उंगलियों को मटकाते हुए उससे बोलता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ, अगर तुमने यहाँ पर मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूँगा जब तक कि तुम यहाँ पर मर नहीं जाते। जो सुनते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर आकर मुझे फंसा दिया, अब लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मोह मैंग होती है वो अपने भाई के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर मैन मोह उससे बोलता है कि मैं इसे अपने साथ में ले जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर से मैं रिक्रूट नहीं करूँगा तो फिर मेरा प्रमोशन कैसे होगा। और इतना बोलकर अब जो मैन मोह होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए वो यान से बोलता है कि ठीक है, अगर मैं प्रमोशन को नहीं पा सकता तुम्हारे कारण तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे बंदे को जीने का हक नहीं है। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो वुयान की तरफ जाने लगती है। जो देखकर अब जो वुयान होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब उसके माइंड के अंदर एक आवाज़ आती है जो कि वुयान से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जाकर जाकर उससे फाइट करो। जिसे सुनकर जो वुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे दिल की आवाज़ है।
और वो यान के इतना सोचते ही दोबारा से आवाज़ आती है जो कि दोबारा से वो यान से बोलती है कि डरो मत, तुम फाइट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सुनकर वो यान घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन मैं फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जो सुनकर वो आवाज़ दोबारा से वो यान को बताती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने ऊपर यकीन रखो, तुम इसे बहुत ज़्यादा आसानी से हरा सकते हो। क्या तुम पिछली बार के अपने अटैक को भूल गए, वो कितना पावरफुल था। और उस आवाज़ के इतना बोलती है, अब हम देखते हैं कि जो मैन मोह होता है वो यान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखकर जो मो मैंग होती है वो अपने भाई को रोकते हुए बोलती है कि ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत करो, आप कैसे ही किसी को नहीं मार सकते। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि एक कुदाल सीधे आकर जो मैन मोह होता है वो उसके मुंह से टकराती है और उस कुदाल का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वो यान ने किया होता है। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो वो यान का अटैक होता है वो उसी ओल्ड मैन और उसके ग्रैंडसन की तरफ जाने लगता है। जो देखकर वे दोनों भागते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि ये दोबारा से पागल हो गया, जल्दी से यहाँ से भागो। और वो यान के अब इतने पावरफुल अटैक को देखकर जो मोमैंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये अटैक तो ऐसा ही है जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, इसका मतलब वो जो अटैक था वो यान ने ही किया था। और उसके इतना बोलती है अब हम वो यान को देखते हैं जो कि अपने राइस के पेड़ को देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग अगर मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ पर जो मेरे चावलों के पेड़ थे इनके ऊपर पैर रखने की कोशिश की है, दोबारा ऐसा किया तो मैं जान से मार दूंगा तुम लोगों को। और इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।